साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। तो जैसा हम सबको विदित है कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी की हो परीक्षाएं, उसमें जो अभ्यर्थी हैं फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उसके बाद में जो परीक्षा देते समय जो परसेंटेज रहती है वो कम रहती है। तो इसलिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसमें नया बदलाव किया है। बड़ा बदलाव इस बार हुआ है। तो अब चयन बोर्ड ने जो परीक्षा नहीं देने वाले अभ्यर्थियों पर पेनल्टी लगाने का फैसला कर लिया है। तो इस संबंध में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो परीक्षा छोड़ने वाले पर चयन बोर्ड अब सख्त हो गया है और 1 अप्रैल से ये निर्णय लागू किया गया है कि अगर फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं दी तो 750 से 2250 रुपये तक पेनल्टी उनसे वसूल की जाएगी। तो पेनल्टी उनसे वसूल की जाएगी। तो पेनल्टी किस प्रकार से लगेगी, तो देखिए, इसमें परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देने वाले अभ्यर्थियों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्ती दिखाई है इस बार। तो फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देने वालों से चयन बोर्ड पेनल्टी वसूलेगा और एक वित्तीय वर्ष में 2 बार लगातार अनुपस्थित रहने वाले से 750 रुपये और फिर लगातार 2 बार अनुपस्थित रहने वाले से 1500 रुपये पेनल्टी वसूली जाएगी। तो यदि एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से और 31 मार्च 2026 तक यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है 2 बार तो उससे 750 रुपये लिए जाएंगे और यदि लगातार वो 2 बार फिर से अनुपस्थित रहता है यानी 4 बार तो 1500 रुपये पेनल्टी वसूली जाएगी। और ये प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली परीक्षाओं पर लागू होगा। यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें ये प्रावधान लागू होगा। बोर्ड की पिछली कई परीक्षाओं में फॉर्म भरकर आधे अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे थे और बोर्ड को आवेदकों के हिसाब से तैयारी करनी पड़ी थी। अब इसमें देखिए 4 परीक्षाएं छोड़ने पर 2250 रुपये हो जाएगी पेनल्टी। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो भी लगातार 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहेगा उससे 750 रुपये की पेनल्टी वसूली जाएगी। इसके बाद फिर उसी वित्तीय वर्ष में लगातार 2 बार अनुपस्थित रहा तो उससे 1500 रुपये की पेनल्टी वसूली देनी होगी। यानी 4 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर उसकी पेनल्टी 2250 रुपये हो जाएगी। तो ये पेनल्टी उसको देनी होगी तभी वो अगला फॉर्म भर सकता है। और दूसरा, इसमें माइनर गलती सही हो सकेगी, जो करेक्शन होगा उसमें एक नया बदलाव ये भी किया है कि बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता को कोई भी कैंडिडेट माइनर करेक्शन जैसे स्पेलिंग मिस्टेक 1 या 2 डिजिटली बदल पाएगा। पूरी डिटेल, एनरोलमेंट नंबर या परसेंटेज रिप्लेस नहीं होगी। पूरी डिटेल बदलने पर अभ्यर्थी को डिबार किया जाएगा। तो वो पूरी जो डिटेल है वो नहीं बदल सकता। तो आप जो भी उसके अंदर डाटा भरें, आपकी जानकारी भरें, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें माइनर गलती सही हो सकेगी, बाकी पूरा उसमें चेंज नहीं होगा। कि आपके जो एनरोलमेंट नंबर है वो चेंज नहीं होंगे, परसेंटेज रिप्लेस नहीं होगी और उसके अंदर जो मिस्टेक है स्पेलिंग की वो सही हो सकती है। 1 या 2 डिजिटल है वो बदल सकते हैं, आप पूरा नहीं बदल सकते। तो ये भी इस बार नया नियम लगाया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों से पेनल्टी लगाने का फैसला किया गया है। इससे सरकार को 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब वर्तमान में चल रही चयन भर्ती में बेहद कम उपस्थिति रही है और बोर्ड चाहता है कि अभ्यर्थी परीक्षा के प्रति गंभीर रहे और आवेदन तभी करें जब उन्हें परीक्षा देनी हो। पिछली कांग्रेस सरकार ने सभी भर्ती जो परीक्षाओं के आवेदन निःशुल्क कर दिए थे। इसके बाद से अभ्यर्थी आवेदन तो कर देते हैं लेकिन परीक्षा देने नहीं जाते। इसलिए निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के समय फीस देनी होती है। इसके बाद में वह किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करे, कोई फीस नहीं देनी होती। इसके बाद अभ्यर्थी फ्री होने के कारण आवेदन तो कर देते हैं लेकिन परीक्षा देने नहीं पहुंचते और इससे जो परीक्षा एजेंसी है उसको बड़ी परेशानी होती है। उन्हें पूरी तैयारी करनी पड़ती है, जबकि जो परीक्षा केंद्र के लिए स्कूल लेनी होती है और शिक्षकों की शिक्षक के रूप में ड्यूटी लगती है, लेकिन अभ्यर्थी परीक्षा के लिए नहीं पहुंचते। इससे सरकार पर आर्थिक भार भी पड़ता है। तो पेनल्टी लगाने से अभ्यर्थी गंभीर होंगे और इसमें जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी। अपडेट है साथियों कि यदि आप 2 बार अनुपस्थित रहेंगे
किसी भी परीक्षा में लगातार तो आपको 750 रुपये की पेनल्टी ली जाएगी। और उसके बाद उसी वित्तीय वर्ष में यदि आप 2 बार लगातार अनुपस्थित रहे तो आपको 1500 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। यानी 4 परीक्षाओं में कुल अनुपस्थिति पर आपकी पेनल्टी 2250 रुपये आपको देनी होगी। इसलिए आप जो परीक्षा आपने फॉर्म भरा है तो आप उसमें अवश्य देने जाएं, और यदि आपको परीक्षा देनी नहीं है तो आप फॉर्म ही नहीं भरें, इससे बचना चाहिए। और इसमें जो करेक्शन वाला मामला है तो करेक्शन भी आप माइनर मिस्टेक में ही कर सकते हैं। जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो करेक्शन है उसमें आप ज़्यादा करेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए आप के पास जो डाटा है, आपकी जानकारियां हैं, वो सटीक और सही भरें।